हेलो बच्चों, वीआई की एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का चैप्टर 1 बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित प्रश्न है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों, आपने बातचीत चैप्टर का सारांश यानी कि सारांश अर्थात नहीं पढ़े हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे देंगे। वो वीडियो हमने बना दिया है, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगा बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करता है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है, बातचीत चैप्टर का पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। यानी कि बाल कृष्ण भट्ट ने निम्न में से कौन सी रचना किए हैं। बातचीत का, जूठन का, रोज का, प्रगति और समाज का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बातचीत। यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने किसकी रचना की थी, तो बातचीत की रचना की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और जूठन किसकी रचना है बच्चों, तो ये जूठन किसकी रचना है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है जूठन। और रोज, तो रोज किनकी है, तो रोज है बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगेय की है। और प्रगीत और समाज ये किसकी है, तो प्रगीत और समाज नामवर सिंह की है। ये आप लोग याद रखिएगा जरूर बच्चों। बातचीत बालकृष्ण भट्ट की, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की, रोज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगेय जी का। और प्रगति और समाज किसने लिखा है, तो प्रगति और समाज किसने लिखा है, तो नामवर सिंह ने लिखा है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यानी कि जो बालकृष्ण भट्ट ने वो बातचीत की जो रचना की थी वो क्या है, एक कहानी है, या फिर ललित निबंध है, या फिर यात्रा संस्मरण है, या फिर एकांकी है। तो बालकृष्ण भट्ट ने जो रचना बातचीत लिखी थी वो क्या है, तो वह एक निबंध है, यानी कि ललित निबंध है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। यानी कि जो बालकृष्ण भट्ट थे बातचीत के लेखक, उनका जन्म कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट का, 23 जून 1844 को, या फिर 23 जून 1884 को, या फिर 23 जून 1844 को, फिर 20 जुलाई 1902 को, फिर 18 दिसंबर 1834 को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था बच्चों 23 जून 1844 को। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो 23 जून 1844 को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। चौथा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट का पिता का क्या नाम था। देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, या फिर टेनी प्रसाद भट्ट, तो सैनी प्रसाद भट्ट। तो बच्चों हम आपको बता दें कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का माता का क्या नाम था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था, सुशीला देवी, या फिर रजनी देवी, या फिर पार्वती देवी, या फिर सविता देवी। तो बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था बच्चों, तो उनका नाम था पार्वती देवी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था, तो पार्वती देवी नाम था। छठा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का पिता पेशे से क्या थे। छठा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट के लेखक के जो पिता थे वो पेशे से क्या थे, एक चिकित्सक थे, व्यापारी थे, या फिर शिक्षक थे, या फिर समाज सेवी थे। तो हम आपको बता दें बच्चों, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से सिर्फ एक व्यापारी थे। क्या थे, तो व्यापारी थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का कहाँ पर रहते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कौन सा है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। यानी कि बालकृष्ण जो भट्ट हैं वो किस युग के निबंधकार थे, भारत प्रसाद युग, या फिर भारतेंदु युग,
या फिर द्विवेदी युग या फिर सवांतन त्रयोतर युग के, किस युग के बालकृष्ण भट्ट निबंधकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग के निबंधकार थे बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 8वां का। 9वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बातचीत शीर्षक निबंध से निबंधकार, यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? यानी कि निबंध लिखने की दृष्टि जैसा लिखा गया उसके हिसाब से यानी कि दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, यानी कि कैसा होगा? उर्वर या फिर अनुपयोगी या फिर प्रगतिशील या फिर प्रतिगामी, कैसा होगा? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उर्वर है, यानी कि निबंध लिखने की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो उर्वर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 10वां का। 11वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण जो भट्ट थे वह उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? आर्यावर्त का या फिर होमकार का या फिर हिंदी प्रदीप का या फिर पंजाब केसरी का? तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था बच्चों? तो वह है हिंदी प्रदीप का। किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? जो दमयंती स्वयंवर है वो किस लेखक की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या फिर मलयज की, फिर बालकृष्ण भट्ट की या फिर भगत सिंह की? तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? यानी कि लेखक बोलते हैं कि बातचीत के जरिए भाप बनकर कुछ बाहर निकल जाता है, तो वह क्या बाहर निकलता है? ईर्ष्या, द्वेष या फिर मवाद या धुआं या फिर कलेश? तो लेखक एक ही बात बोलते हैं कि जब हम लोग किसी से आपस में बातचीत कर लेते हैं तो बातचीत के जरिए हमारा यानी कि जो मवाद हो या फिर मवाद धुआं हो वह भाप बनकर निकल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है? तो मवाद और या धुआं भाप बनकर निकल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, वाद विवाद संवाद क्या है? यानी कि वाद विवाद और संवाद यह क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है या फिर कविता संग्रह है या फिर कहानी संग्रह है या फिर नाट्य संग्रह है? तो वाद विवाद संवाद क्या है बच्चों? तो वाद विवाद संवाद एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? दो हम सहेलियों के बातचीत में या फिर दो पुरुषों की बातचीत में या फिर दो बच्चों की बातचीत में या फिर दो मूर्खों की बातचीत में? तो रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है बच्चों? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 16 का, दो हम सहेलियां की बातचीत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, संयोगिता स्वयंवर रचना है, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, फिर प्रताप नारायण मिश्र की या फिर श्रीनिवास दास की या फिर मैथिली शरण गुप्त की? यह किसकी रचना है बच्चों? संयोगिता स्वयंवर रचना है, यानी कि यह किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी,
श्रीनिवास दास की है, यानी कि संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है, किनकी है, तो श्रीनिवास दास की है। और दमयंती स्वयंवर किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की है। ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, तो श्रीनिवास दास की है। और दमयंती स्वयंवर किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की है। यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, श्रीनिवास दास की। 18वां प्रश्न है बच्चों, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तर्क, जिज्ञासा, या फिर आत्मीयता, या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा, प्रवाहपूर्ण भाषा। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है बच्चों, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 18 का। 19वां प्रश्न है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, प्रताप, क्रमवीर, या फिर हिंदी प्रदीप, या फिर ज्योत्सना। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप्त निकाला था। कौन सा निकाला था, तो हिंदी प्रदीप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 19 का। 20वां प्रश्न है बच्चों, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। यानी कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर चंद्रधर शुक्ल ने, या फिर रामविलास शर्मा ने। यानी किसने रखा था, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने रखा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 20 का। 21वां प्रश्न है बच्चों, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। यानी कि जब भी कोई नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ होता है उसको क्या कहा जाता है, भजन कहा जाता है, फिर नांदी पाठ कहा जाता है, या फिर मंगलाचरण कहा जाता है, या फिर आरती कहा जाता है। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है बच्चों, तो नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो नांदी पाठ। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 22वां प्रश्न है बच्चों, बातचीत से मन किसी प्रकार का होता है। यानी कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। यानी जब भी हम किसी आपस में बातचीत करते हैं तो हमारा मन कैसा हो जाता है, क्रोधित पूर्ण हो जाता है, या फिर भारी, या फिर बोझिल लगता है, फिर हल्का, या फिर स्वच्छ महसूस करते हैं बातचीत करने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों, जब भी हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, लेखक का कहना है जब भी हम लोग आपस में बातचीत करते हैं किसी प्रकार, या फिर हम लोग भी कर सकते हैं, तो इसका हमारा सिर हल्का और स्वच्छ हो जाता है मन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बातचीत के मन किस प्रकार का हो जाता है बातचीत से, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23वां प्रश्न है बच्चों, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। यानी कि दुनिया में किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती होगी, श्रवण शक्ति के, या फिर वाक शक्ति के, या फिर दिव्य शक्ति के, या फिर स्मरण शक्ति के। तो किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक शक्ति को। वाक शक्ति के बिना पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24वां प्रश्न है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट की काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट 24वां प्रश्न है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट, सॉरी बच्चों यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर 100 हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, आदि काल के, भक्ति काल के, या फिर रीति काल के, या फिर आधुनिक काल के। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है बच्चों, तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25वां प्रश्न है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थी। 25वां प्रश्न है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थी, 1886 ईस्वी में,
या फिर 1866 ईस्वी में, या फिर 1867 ईस्वी में, या फिर 1878 ईस्वी में। तो बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थी बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 1867 ईस्वी में दिया था, यानी कि 1867 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का प्रयाग की कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक की नियुक्ति कब हुआ था? यानी कि 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट थे, उनका प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक की नियुक्ति हुई थी, वह कब हुई थी? 1875 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 1888 ईस्वी में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक की नियुक्ति हुआ था बालकृष्ण भट्ट का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, शिक्षादान नाटक किसकी रचना है? यानी कि शिक्षादान नाटक यह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर बालकृष्ण भट्ट की, फिर रामचंद्र शुक्ल की, या फिर जयप्रकाश नारायण की। यानी कि शिक्षादान एक नाटक है, वो किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट की। किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, रसताल यात्रा और हमारी घड़ी किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? यानी कि रसताल यात्रा और हमारी घड़ी ये दोनों एक उपन्यास है, तो किस लेखक ने इस उपन्यास को रचा है, यानी कि रचित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों रामधारी सिंह दिनकर, या फिर बालकृष्ण भट्ट, या फिर मोहन राकेश, या फिर जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। यानी कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा यह रसताल यात्रा और हमारी घड़ी उपन्यास रचित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे हुए हैं? जो बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे हुए हैं? 1200 के आसपास निबंध, या फिर 500 के आसपास में निबंध लिखे हुए हैं, फिर 1000 के आसपास निबंध लिखे हुए हैं, फिर 900 के आसपास निबंध लिखे हुए हैं। तो बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे हुए हैं? तो 1000 के आसपास निबंध लिखे हुए हैं, टोटल कुल बालकृष्ण भट्ट लिखे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार मनुष्य को ईश्वर के द्वारा कौन सी अनमोल वस्तु दी गई है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट पूछ रहे हैं बच्चों, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार मनुष्य को ईश्वर ने, यानी कि ईश्वर के द्वारा कौन सी अनमोल वस्तु दी गई है? बातचीत करने की, या फिर भागने की, या फिर खाना खाने की, या फिर सोने की अनमोल वस्तु दी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बातचीत करने की। यानी कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार मनुष्य को ईश्वर के द्वारा कौन सी अनमोल वस्तु दी गई है? तो बातचीत करने की अनमोल वस्तु दी गई, यानी कि वाक शक्ति दी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न है बच्चों, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? यानी कि बातचीत जब हम करते हैं, यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार कहा जा रहा है कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल जाता है, कैसे? बहस करके, या फिर झगड़ा करके, फिर बातचीत के जरिए, या फिर हंसने से। तो इसका सही आंसर है बच्चों बातचीत के जरिए, यानी कि बातचीत के जरिए हमारे मन में जो भी मवाद या धुआं जमा रहता है वो सभी निकल जाता है और हमारा मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न है बच्चों, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? यानी कि बातचीत एथी में निबंध में बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन ने, फिर बेन जॉनसन ने, या फिर स्पेंसर ने, या फिर मिल्टन ने। किसने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का। 33 नंबर प्रश्न है बच्चों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों
में सर्वाधिक प्रचलित होता है? भारत के, या फिर अफ्रीका के लोगों में, या फिर यूरोप के लोगों में, फिर कनाडा के लोगों में? द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की माने कि के लोगों में, कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का। 34 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, 34 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत था? यानी कि यह किसका मानना था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में ही होना सही है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, आप लोग बताइए किसका मानना था? एडिसन का, या फिर मिल्टन का, या फिर बेन जॉनसन का, या फिर स्पेंसर का? तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत था बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एडिसन का। किसका मत था? तो एडिसन का था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 35 नंबर प्रश्न है बच्चों, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? यानी कि एडिसन जो थे उनके अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2 लोगों के बीच, 3 या फिर 4 या फिर 5 लोगों के बीच? एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। किसी एडिसन के अनुसार असल बातचीत किन के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। 36वां प्रश्न है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877 ईस्वी में, या फिर 1888 में, फिर 1890 में, या फिर 1894 में? कब निकालना प्रारंभ किया था बच्चों? तो 1877 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का। 37 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम यह किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है? किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा है, या फिर मोहन राकेश द्वारा, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, या फिर जयप्रकाश नारायण के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। किनके द्वारा? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही रचित है यह प्रहसन कि जैसा काम वैसा परिणाम, यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा है। और बालकृष्ण भट्ट द्वारा दो और प्रहसन है, नई रोशनी का विष, यह भी एक प्रहसन है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, और आचार विडंबन यह भी एक प्रहसन है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। यह आप लोग याद रखिएगा बच्चों कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित प्रहसन ये तीनों है कि थी जैसा काम वैसा परिणाम ये भी है, और नई रोशनी का विष ये भी है, आचार विडंब यह भी एक प्रहसन है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यानी कि 37 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का। 38वां प्रश्न है बच्चों, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? यानी कि बातचीत के माध्यम से बताते हैं, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के माध्यम से, यानी कि बातचीत निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? उस निबंध के माध्यम से बातचीत की शैली, या फिर भाषण की शैली, या फिर संवाद की शैली, या फिर में से कोई नहीं? तो बातचीत निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट सिर्फ एक ही बात बतलाना चाहते हैं, वो है बातचीत की शैली, यानी कि कैसे अच्छा से बातचीत करना चाहिए वो बतलाते हैं, यानी कि बातचीत की शैली बतलाते हैं बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 38 का। 39वां प्रश्न है बच्चों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? यानी कि लेखक इसमें बताए हुए हैं कि मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना वही बातचीत का उत्तम तरीका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 39 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 40वां प्रश्न है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? यानी कि बालकृष्ण भट्ट है उनका मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1902 को, या फिर 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1914 को, या फिर 23 जून 1884 को?
तो इसका सही आंसर जो है बच्चों बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था। यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। चलिए बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों आप लोग बातचीत का सारांश नहीं देखे होंगे या फिर बातचीत लेखक का जीवनी नहीं जाने होंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका वीडियो का लिंक दे देंगे बच्चों, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो आप नोट करके भी रख सकते हैं बच्चों, आपको याद रहेगा। चलिए बच्चों ज़्यादा देर न करते हुए बच्चों ठीक करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आपका मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए।